अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि STS 630 का लेक्चर नंबर 1 हमने कवर किया था कल। तो आज जो है हम इसके MCQs मैं आपके नॉलेज टेस्ट के लिए जो है वो कुछ MCQs शेयर कर रही हूँ। और ये जो MCQs हैं ये आपके क्यूज़िस के लिए और आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए भी हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिसर्च इज बेस्ट डिफाइंड एज, रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है टू सॉल्व प्रॉब्लम। सो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड किस तरह से है? सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड का इसका मतलब ये है कि जो रिसर्च है वो एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीका है। और इसमें इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रॉब्लम किसी भी मसले को हम साइंसी तरीके से समझते हैं और उसका हल निकालते हैं। ये नहीं है कि जो रिसर्च है वो जाती राय पर मबनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो है रिसर्च को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस कहा गया है। ठीक है। और जैसे कि इसके मैं आपको एग्जांपल एक शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं फर्जी तौर पर हम किसी भी सिटी में जाते हैं और वहां पे कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो पानी की किल्लत है। और पानी की किल्लत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो बारिश है वो कम होती है। ठीक है। तो इसके ये सिर्फ हम अपने जाती राय की बिना पे जो है इसको हम ये नहीं कह देंगे कि वाकई ही ऐसा है। तो फिर हम इस मसले को जांचने के लिए, इस मसले को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो हम कुछ स्टेप्स जो है वो उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि जी शहर में पानी की किल्लत है, उसमें फिर हम डाटा उस पे कलेक्ट करते हैं कि उसका जायजा लेने के लिए कि पानी की किल्लत जो है वो क्यों है, उसके रीजंस जानने के लिए। फिर उसको डाटा जो हमने कलेक्ट किया होता है फिर उसको हम एनालिसिस करते हैं और देन एनालिसिस करने के बाद उसकी बिना पे जो है वो हम उसका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं। इस वजह से जो है हम इसको कहते हैं कि जो रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है। ठीक है। सो आपका जो MCQs नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। सो हमने ये कल भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है वो सिस्टमैटिक होती है, डाटा बेस्ड है। डाटा बेस्ड क्यों है? क्योंकि हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि आपकी जो रिसर्च है वो गैर जानिबदार है, उसको एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हल किया जाता है। सब्जेक्टिविटी का ये मतलब है रिसर्च में कि सब्जेक्टिविटी जो है वो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इससे ये मुराद है कि जाती राय पर जो आप कहें कि अपनी जाती राय दे दें किसी भी प्रॉब्लम पे, तो वो जो है वो सब्जेक्टिविटी उसको कहा जाता है। यानी कि अपनी जाती राय देना वो सब्जेक्टिविटी के मीनिंग में आता है। जबकि जो रिसर्च है वो सब्जेक्टिविटी में नहीं उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती। तो जो रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक डाटा बेस्ड प्रोसेस है, एक ऑब्जेक्टिविटी उसकी करेक्टरिस्टिक है, नॉट अ सब्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इंटरव्यू कंज्यूमर अबाउट न्यू पैकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ये अप्लाइड रिसर्च की एग्जाम्पल है। सो अप्लाइड रिसर्च जो है, कल मैंने आपको बताया था कि हमने जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स पढ़ी थी उसमें दो टाइप्स थी एग्जाम्पल्स की, अप्लाइड और बेसिक रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च जो है वो किसी भी मसाइल को हल करने के लिए की जाती है। जैसे इसके अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर कंपनी ये जानना चाह रही है कि उसने दूध के नया पैकेट को लोग पसंद करते हैं या नहीं, तो वो क्या करेगी, वो कंज्यूमर से इंटरव्यू लेगी और उस पर बाकायदा जो है वो सर्वे करेगी। तो वो अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है विच इज एन एग्जांपल ऑफ अनडिजायरेबल सिचुएशन नीडिंग रिसर्च 67% स्टूडेंट फाइलिंग इन एग्जाम। या आपके लेक्चर नंबर 1 से ही MCQs लिया गया है। विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स एंड एक्सपेंडिंग नॉलेज।
अब रिसर्च की कुछ ऐसी टाइप्स की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम रिसर्च करते हैं नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम। उसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी रिसर्च नहीं करते, बल्कि हम अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए, नॉलेज में इजाफे के लिए जो है वो रिसर्च करते हैं। वो है हमारी बेसिक रिसर्च। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आपको कल बताया था कि डिसीजन मेकिंग की 4 स्टेजेस हैं, और उसमें आ जाती है आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोस, एक्शन एंड एवेल्यूशन। पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसकी रीजंस जानते हैं, डायग्नोस करते हैं। रीजंस जानने के बाद जो है हम उस पर एक्शन लेते हैं, देन अवेल्युएशन करते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग की 4 स्टेजेस हैं, इसको आप माइंड में रखिएगा। उसके बाद जो है रिसर्च हेल्प्स मैनेजर बिकॉज इट अलाउज देम टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इवेंट्स। और मैनेजर जो है वो रिसर्च को अंडरस्टैंड करता है ताकि वो आउटसाइड रिसर्चर्स को अच्छे तरीके से जो है उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सके। रेस्टोरेंट एग्जाम्पल इन द लेक्चर इज रिलेटेड टू अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च मेथोडोलॉजीज में इंक्लूड है डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, देन एनालाइज करते हैं। ठीक है। सो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट में लेक्चर नंबर 2 आपका अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं या एमसीक्यूज आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।